बेटा, मैं तो चाहता था कि तुम और अक्षय यहीं मेरे साथ कुछ दिन और लोनावाला में रुक जाते, लेकिन हालात के मद्देनजर मुझे लगता है कि तुम दोनों मुंबई वापस चले जाओ, इसी में भलाई है। वहां रहोगे तो काम होगा और काम के सिवाय कुछ नहीं होगा, और काम में मन लगा रहेगा तो धीरे धीरे ये गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी, और ये जो आपस की दूरी है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। अब मैं जरा अक्षय से भी मिल लूं। जी सर। देखिए, डॉक्टर आकर आपको सब अच्छे से समझा देंगे। हाँ, क्या समझा देंगे? बेहतर होगा कि आप उन्हीं से बात करें। कुछ इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। बस थोड़ी देर में आती होंगी। हाँ, मैं आती हूँ। पता नहीं मेरी रिपोर्ट्स में क्या है, लग रहा है ये नर्स कुछ छिपा रही है मुझसे। ये अक्षय के पूरे हफ्ते की मेडिसिन है। कबीर, कबीर वो क्या हुआ अनुष्का? सब ठीक तो है? नहीं वो गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा देखिए, रेडियो मुंबई के सारे एम्प्लॉइज के जाने की व्यवस्था की जा रही है। अक्षय को भी तो आज डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो अक्षय और मंजरी के साथ ही आपके जाने की व्यवस्था कर दें। थैंक यू वेरी मच सर, आप फिक्र मत कीजिए। हम अपनी खटारा चला के लोनावला आए थे तो उसी में वापस चले जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और वैसे भी हम सोच रहे थे कि अक्षय को रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो वो यहाँ से सीधा घर ही चले तो अच्छा होगा, हम उसकी देखभाल भी कर पाएंगे। ये तो बड़ा नेक ख्याल है तुम्हारा। वेरी गुड। बाय द वे, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हॉस्पिटैलिटी सर। वेलकम, यू आर वेलकम माय चाइल्ड। क्या बात है अनुष्का, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बस वो अक्षय और मंजरी को लेकर थोड़ी परेशान हूँ। मंजरी, तुम बाहर क्यों खड़ी हो? अंदर आओ, बैठो। कोई बात नहीं, मैं ऑफिस कल ही हूँ ना, बाकी सारे एम्प्लॉयज के साथ आ जाऊंगी।
मंजरी कैसी बातें कर रही हो? ये लो अनुष्का, अक्षय की रिपोर्ट्स। चले कबीर। संभल कर कबीर। अक्षय, तुम थक गए होगे ना, और डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। कंप्लीट बेड रेस्ट, है ना? ठीक है, तो फिर मैं आज यहीं सोफे पे सो जाता हूँ, कल सुबह शिफ्ट कर लूंगा। अरे तुम कल के बारे में सोचकर इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं मंजरी के कमरे से एक्स्ट्रा ब्लैंकेट और चादर ले आती हूँ। आज तुम आराम कर लो, कल के बारे में कल सोचना। थैंक यू। अरे मंजरी का सारा सामान कहाँ है? क्या हुआ? तुम तो अंदर से ब्लैंकेट और चादर लेने गई थी। हाँ, मगर वहाँ सिर्फ ब्लैंकेट और चादर ही है, बाकी कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मतलब मुझे लगता है कि हमसे पहले मंजरी यहाँ पहुँच गई। अक्षय, उसका कुछ सामान नहीं है वहाँ पर, पूरा का पूरा कमरा खाली है। मुझे लगता है मंजरी घर छोड़कर जा चुकी है। लोनावला से आते वक्त भी वो थोड़े गुस्से में लग रही थी। अक्षय, कहीं तुमने तो गुस्से में आकर कुछ ऐसा नहीं कह दिया जिससे मंजरी घर छोड़कर चली गई? मुझे उसे कुछ भी कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जहां तक उसके जाने की बात है, अब तक तो तुम भी उसे जान गई हो इतना कि अंदर से लगा लो। उसका वो है ही ऐसी, करती पहले है, सोचती बाद में, जज्बाती हो जाती है हर बात पे, उसे किसी की परवाह नहीं है। अब देख लो ना, चली गई घर छोड़ के। उसने एक बार भी सोचा कि हम पर क्या बीतेगी, कितने परेशान होंगे हम भी क्यों सोच रहे हैं, जो इतने सालों में नहीं बदली अब क्या बदलेगी। अक्षय, हम एक बार बाहर चलकर देखते हैं ना। हेलो मंजरी, गॉड, ये सब कुछ क्या है? मंजरी, इतना सारा सामान। तुम क्या किसी रेलवे स्टेशन से आ रही हो? हाँ, रेलवे स्टेशन से नहीं, किसी के अपार्टमेंट से आ रही हूँ। तुम्हें नहीं लगता इतना सारा सामान एक इंसान के लिए कुछ ज्यादा है? तुम मेरे अपार्टमेंट में पहुंच गई, मुझे क्या जरूरत थी? अब देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अब तुम्हारी देखभाल करते हुए मैं दोनों घर के चक्कर बार बार तो नहीं लगा सकती ना, इसलिए मैं तुम्हारा सारा सामान यहीं पर ले आई। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे और तुम्हारे सामान के रखने की जगह मैंने ऑलरेडी बना दी है। आज से मेरा कमरा तुम्हारा। थोड़ी देर में मैं तुम्हारा सारा सामान वहां पर सेट कर दूंगी, और मैं अपना सामान तो बाहर कबर्ड में ऑलरेडी शिफ्ट कर चुकी हूँ। अब तुम आराम से जाकर अंदर सो जाओ और मैं बाहर सो जाऊंगी। किसी की सुनोगी तुम? कितनी बार कहूं मैं तुमसे, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारी, और मैं अपनी देखभाल खुद कर सकता हूँ। हाँ हाँ गंभीर सिंह जी, मुझे पता है कि आप अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं, और आप दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी हमें भी तो आपकी सेवा का मौका दीजिए ना, प्लीज।
मेरी एक बात तुम सुन लो, मैं यहां नहीं रहूंगा। कम से कम आज तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम इतना सारा सामान अकेले तो इस हालत में लेकर नहीं जा सकते। और सबसे जरूरी बात, मैंने तुम्हारी लीज कैंसिल करवा दी है। मंजरी, मैं कुछ दिन नहीं रहूंगा और यहां पे तो मैं ही सोऊंगा। थैंक यू सो मच। मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत चिंता है ना। तुम चाहते हो कि मैं अंदर जाके आराम से सोऊं, पर क्या करूं, तुम्हें चोट लगी है ना, इसलिए मुझे परमिशन नहीं है तुम्हें यहाँ पर सोने देने की। मैंने कहा ना तुमसे, मैं यहीं पे सोऊंगा। अच्छा बच्चों, हिम्मत है तो सोकर दिखाओ। लो, कर ली हिम्मत। अब तुम अपनी फिक्र करो और अंदर जाओ। सोऊंगी तो मैं यहाँ पर, तुम जाकर सोओगे अंदर। कुछ भी कर लो, मैं नहीं हिलने वाला यहां से। सेम टू यू गंभीर सिंह। क्या हुआ? कुछ टेंशन है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं। मुझे याद आ रहा है कि तुम हॉस्पिटल में शायद मुझे कुछ कहना चाहती थी। तुम कब की बात कर रहे हो? अरे तभी जब रस्तोगी जी के आने से ठीक पहले। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं बहुत थक गई हूँ लगता है। हाँ, पिछला पूरा हफ्ता बहुत हेक्टिक बीता, बहुत स्ट्रेसफुल। चलो, इस बात की खुशी है कि पूजा चतुर्वेदी नाम की बला हमारी जिंदगी से चली गई। अब हम चैन से सो पाएंगे। अब तुम भी सो जाओ। गुड नाइट। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। कबीर से कुछ कहूं या ना कहूं, या फिर कुछ वक्त रुक जाऊं। अभी बता दूं या नहीं? गुड मॉर्निंग। सॉरी, वो मैं भूल गई थी कि कल रात को तुम मुझसे झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा मैं नहीं, तुम कर रही थी। और देखो, सॉरी प्लीज थैंक यू मत कहा करो, खासकर तब जब तुम्हारे लिए बातें कुछ मतलब ही नहीं रखती। अच्छा, तुम्हें लगता है मुझे इन सब का मतलब नहीं पता? मुझे लगता नहीं, मुझे पता है तुम्हें नहीं पता। अच्छा बच्चू, एक तो तुम्हें पता है कि मैं सॉरी वगैरह इतनी आसानी से बोलती नहीं हूँ, और जब बोलती हूँ तब कितना दिल से बोलती हूँ, और तुम हो गए मुझ पे इल्जाम। एक मिनट, मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तुम चाहते हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और गुस्से में तुम्हें कुछ भी बोल दूं और फिर तुम्हें मौका मिल जाएगा ना घर छोड़ने का। लेकिन गंभीर सिंह, मेरा भी नाम मंजरी है। मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। तुम्हारी पैतरेबाजी ना मुझे पहले से ही पता होता है। तुम चाहे जितना भी कोशिश कर लो, अपने आप से इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाने दूंगी।
अरे क्या तुम दोनों रात भर यहीं सोए थे? हाँ, सोना पड़ा। तुम दोनों भी ना एक से बढ़कर एक जिद्दी हो। अच्छा अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता बनाया, हम सब साथ मिलकर खाएंगे। नाश्ता साथ में करेंगे, ओके? मेरा पैर टूटा है, हाथ नहीं। तुम्हारा फेस डाल। मुझे इसकी जरूरत फेस वॉश करने के बाद होगी। कुछ और चाहिए? हाँ, थोड़ी शांति। सो प्लीज चली जाओ यहां से। मंजरी, ये बाथरूम है और अब तुम नहीं गई तो अरे वाह वाह, क्या बात है गंभीर सिंह, तुम तो बड़े क्यूट लग रहे हो। ब्राउन कलर ना तुम पे बहुत सूट होता है, सच में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। ये पट्टी भी क्या लग रही है तुम्हारे फेस पे, बहुत डैशिंग लग रही हो तुम। चश्मे भी तुम पर बहुत सूट होते हैं, सच में। अब मैं तुम्हें एक वाइट शर्ट देती हूँ, मैंने खुद आयरन करी है। अगर ये पहनोगे ना तो कुछ ज्यादा ही अच्छे लगोगे। देखा, लो ना। बड़ा होल हो गया ना। आई एम सो सॉरी। वो एक्चुअली मैं दूसरा काम करने लग गई ना, तो ये भूल गई। आई एम सॉरी। मंजरी, क्या हो गया तुझे?
एक काम भी ठीक से नहीं हो रहा है तुझसे। ये इश्क हाय, ये इश्क